आपका भाव जुड़ाव, जिनका भाव और जुड़ाव पुण्य के साथ है, परमात्मा के साथ है। पदार्थ तो जीवन में रहेगा, पदार्थ के बिना तो जीवन नहीं चलता, लेकिन पदार्थ ही प्राथमिकता नहीं है। उनके जीवन में ये जो प्रतिफलन है, उनको सब लाभ भी होंगे, उनको प्रतीति भी सुखद होगी, उनको वो यात्रा अच्छी भी लगेगी, उनको हर तरह से आत्मिक संतोष होगा और वो खिन्न और भिन्न नहीं होंगे। लेकिन जिसका विषय कुछ और है, या ना तो गंगोत्री है, ना गुरुजी हैं, ना परमात्मा है, ना पूजा पाठ है, ना कोई प्रार्थना है, ना किसी तरह की कोई और व्यवस्था है, ना कोई दान पुण्य है, ना कोई क्रियाकलाप है, ना कोई आरती और कोई किसी तरह की वंदना है, उसका तो कुछ और ही है, तो वो कुछ और ही लेके आएगा और जो कुछ और ही मिलेगा और कुछ और ही दिखेगा और कुछ और ही उसको अनुभव होगा। तो वो कुछ और ही बात करेगा और वो होगा भी कुछ और ही और हो भी जाएगा कुछ और। इसमें ये जो पारदर्शिता और हृदय की स्पंदन है, ये बड़ा महत्व रखता है, ये बहुत वैल्यू रखता है। तो इसमें जो जिसका जो दृष्टि है, उसके पास वैसी ही दृष्टि है। जिसकी दृष्टि ही परमात्मा पर है, परमात्मा की दृष्टि भी उसके ऊपर है। जिसकी दृष्टि किसी की जेब पर है, तो जेब में तो दृष्टि होती नहीं, तो जेब की दृष्टि किसी और के पास है। जिसकी जेब लगी हुई, वो उसको देख रही है, जेब जेब तो आपको देखेगी नहीं। परमात्मा देख सकता था, लेकिन उसको आप देख ही नहीं रहे। बहुत दुखद विषय है कि कई बार मैं बहुत सारे बड़े-बड़े धार्मिक लोगों को देखता हूँ, उनको व्यक्ति में ज़्यादा निष्ठा है। उनको अपने यजमान में बहुत, यजमान ठीक है, आप सब साथी संग साथी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके लिए सब जुड़े हैं, वो तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो प्राथमिकता ना होकर के प्राथमिकता व्यक्ति और पदार्थ हो जाता है, तो परमात्मा आगे निकल लेता है, बोली मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर कह रहे हैं वो ईश्वर की हम पे कृपा नहीं हो रही। ईश्वर तो खड़ा रहा आधा घंटा, इंतजार कर रहा था, आपने देखा ही नहीं उसकी तरफ, आप देख रहे थे किसी की जेब की तरफ। और जेब तो परमात्मा ने जिसके लगा के भेजी थी, वही जेब उसको देख रही है, तो वो तो दोनों चीजों से वंचित हो गए। आप जेब से भी गए और पाजेब से भी गए, दोनों चीजों से गड़बड़ हो गया काम। तो ये ऐसा व्यवस्था चलती है हमारी।